आज की क्लास में हम व्यू मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। व्यू मेन्यू में हमें जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो है नॉर्मल। नॉर्मल को चलाने से पहले सबसे पहले हम लोग पेज ब्रेक के ऑप्शन को देखेंगे। देखिए, व्यू मेन्यू जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यू मेन्यू का यूज़ किसी भी चीज़ को व्यू करने के लिए यानी देखने के लिए होता है। तो यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन है, इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमें अपने पेज ब्रेक का प्रीव्यू देखना होगा। जहाँ से भी हमारा पेज ब्रेक है, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो हम लोग व्यू पे आके पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपके पेज का प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपके पास जो काम है वो 2 पेजेस में डिवाइड होके आ रहा है। आधा काम फर्स्ट पेज पे और आधा काम सेकेंड पेज पे। यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन होती है ये पेज लाइन आ रही है, यहाँ से आप इसको ड्रैग करा सकते हैं, पेज को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप ये जो ब्लू लाइन है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इसको सेट कर सकते हैं कि कितना कंटेंट आपको एक पेज पे रखना है, कितना कंटेंट आपको दो पेज पे सेट करना है। तो इन ब्लू लाइंस को हम ड्रैग करा के सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपका जो 8 तक काम है वो फर्स्ट पेज पे आएगा, फिर टोटल से लेके मिनिमम नंबर तक का आपका काम सेकेंड पेज पर आएगा। तो व्यू में पेज ब्रेक का यूज़ हम अपने पेज ब्रेक को देखने के लिए करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू अगर इसका देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आके हम लोग गूगल प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो देख के दिखा भी रहा है कि आधा काम आपका फर्स्ट पेज पे और आधा काम आपका सेकेंड पेज पर आ रहा है। नेक्स्ट, अब अगर हम इस पेज ब्रेक को नॉर्मल करना चाहते हैं तो व्यू में आके नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, आपकी जो शीट है वो नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट आएंगे व्यू में, नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने कैल्क के इंटरफेस को चेंज करना होता है। अभी जो आपका इंटरफेस लगा है कैल्क का वो लगा है स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए आपके पास टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार इस तरीके से शो कर रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमें स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार को सिंगल टूल बार में करना है यानी एक ही टूल बार में रखना है, तो व्यू में आएंगे, यूज़र इंटरफेस पे यहाँ पे सिंगल टूल बार करेंगे तो देखिए स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार एक ही में जुड़ जाएगी, मर्ज हो जाएगी, एक सिंगल टूल बार बन जाएगी। नेक्स्ट व्यू में आएंगे यूज़र इंटरफेस में, नेक्स्ट ऑप्शन है साइड बार। अगर हम साइड बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइड बार शो करने लगेगी। नेक्स्ट व्यू में आएंगे यूज़र इंटरफेस पे, अगर हम टैब्ड करेंगे तो हमारा जो कैल्क का इंटरफेस है वो टैब के फॉर्म में शो करेगा। यहाँ पे ये टाइटल बार, ये आपके टैब्स हैं और ये आपकी रिबन हो जाएगी। जब आप इन टैब्स पे क्लिक करेंगे, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, तो आपको रिबन में इनके ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो व्यू टैब पर आइए। व्यू टैब में आने के बाद साइड में आपको देखिए व्यू मिल रहा है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे लगा दीजिए मेन्यू बार, तो आपके पास मेन्यू बार भी आएगी। व्यू में आके यूज़र इंटरफेस में ग्रुप्ड बार कॉम्पैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रुप्स में आएगा। इससे फाइल का ग्रुप आ रहा है आपके पास, एडिट का ग्रुप आ रहा है, स्टाइल का ग्रुप आ रहा है, इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल करना है, मेन्यू बार पे क्लिक कर दीजिए, मेन्यू बार आ जाएगी। और अगर इस इंटरफेस को नॉर्मल करना है तो व्यू में आके यूज़र इंटरफेस में आके लगाएंगे स्टैंडर्ड टूल बार, तो नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद हमें व्यू में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टूल बार्स। टूल बार्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की टूल बार्स आ रही हैं। आपको जिस तरीके की भी टूल बार लेनी है अपने अकॉर्डिंग इन टूल बार्स को ऑन ऑफ करा सकते हैं। जैसे अगर आपको ड्राइंग की टूल बार नहीं चाहिए जो यहाँ पे शो कर रही है तो आप ऑफ़ करा दीजिए, ड्राइंग टूल बार जो थी वो हाइड हो जाएगी। व्यू में ही आएंगे टूल बार पे, अगर हम ड्राइंग ऑन करेंगे तो ड्राइंग टूल बार शो होने लगेगी। नेक्स्ट व्यू में आएंगे टूल बार पे, यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, फॉर्मेटिंग ऑन कर देंगे तो जो फॉर्मेटिंग टूल बार थी हाइड हो जाएगी। व्यू में ही आएंगे टूल बार पे, अगर यहाँ पे ऑन कर देंगे तो शो करेगी। ऐसे अगर हम कोई इमेज की सेटिंग कर रहे हैं और हमें इमेज की टूल बार चाहिए तो टूल बार में ही आके इमेज ऑन कर देंगे, हमारे पास इमेज की टूल बार शो करने लगेगी। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टूल बार को ले सकते हैं। नेक्स्ट व्यू में आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला बार। यहाँ पे देखिए ये जो FX लिख कर आ रहा है ये आपका फॉर्मूला बार होता है। हम जो भी फॉर्मूले यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो सारे फॉर्मूले आपके यहाँ पे शो भी करेंगे। अगर आप व्यू में आएंगे, यहाँ से फॉर्मूला बार को ऑफ़ करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्मूला बार आ रही थी वो हाइड हो जाएगी।
फिर व्यू में ही आएंगे, फॉर्मूला बार ऑन करेंगे तो शो करने लगेगी। नेक्स्ट व्यू में आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू हेडर। व्यू हेडर क्या करेगा, यहाँ पे आपके पास जो हेडिंग्स आ रही हैं, कॉलम हेडिंग ABC और यहाँ पे रो हेडिंग 1 2 3, अगर आप व्यू में आके व्यू हेडर ऑफ करेंगे तो ये जो आपके हेडर आ रहे थे वो हाइड हो जाएंगे। व्यू में ही आके अगर हम हेडर्स को ऑन कर देंगे तो देखिए आपके पास कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग फिर से शो होने लगेगी। नेक्स्ट व्यू में आएंगे, नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस। आपकी शीट पे देखिए ग्रिड लाइंस आ रही है, यानी आपकी जो शीट है वो इस तरीके से रो और कॉलम्स में डिवाइड होके आ रही है, यहाँ पे ग्रिड्स शो कर रही हैं। अगर आप इन ग्रिड लाइंस को हाइड करना चाहते हैं तो हम व्यू ग्रिड लाइंस ऑफ करेंगे, शीट पे जो ग्रिड लाइंस आ रही थी वो हाइड हो जाएंगी। व्यू में ही आएंगे, अगर हम ग्रिड लाइंस शो करेंगे तो ग्रिड लाइंस हमारी शो करने लगेगी। नेक्स्ट व्यू मेन्यू में आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटस बार। आगे आपकी स्टेटस बार होती है जहाँ पे आपका शीट 1 और 4, डिफ़ॉल्ट, इंग्लिश US, एवरेज और सम दिखा रहा है, जूम का ऑप्शन आ रहा है। व्यू में आके अगर आप स्टेटस बार ऑफ करेंगे तो जो स्टेटस बार थी वो हाइड हो जाएगी। व्यू में ही आके स्टेटस बार ऑन कर देंगे तो स्टेटस बार आपकी शो करने लगेगी। नेक्स्ट हमें व्यू में ऑप्शन मिलता है, नेक्स्ट है वैल्यू हाईलाइट। अगर हम वैल्यू हाईलाइट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे हाईलाइट होने लगेंगी। जितने भी आपके नंबर्स हैं यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो रहे हैं, जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट व्यू में ही आएंगे, वैल्यू हाईलाइट्स को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हाईलाइट हो रही थी वो हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट व्यू में आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है शो फॉर्मूलाज। अगर हम शो फॉर्मूलाज को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपने जो टोटल के, परसेंटेज के, रिजल्ट के फॉर्मूले लगाए थे वो हाईलाइट होंगे। यहाँ पे देखिए जब हमने शो फॉर्मूलाज किया तो टोटल में हैश का साइन बनकर आ गया। ये हैश का साइन तभी बनकर आता है जब आपके सेल में वो नंबर या कोई टेक्स्ट फिट ना हो। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, अब फॉर्मूला बड़ा होने के कारण यहाँ पे फिट नहीं हुआ, तो ये जो आपके पास कॉलम हेडिंग है इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो भी फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो यहाँ पे शो करने लगेंगे। फॉर्मूलाज को हाइड करना है, व्यू में आके शो फॉर्मूलाज को ऑफ करेंगे तो फॉर्मूले जो थे वो हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट व्यू में आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट, व्यू कमेंट। व्यू कमेंट का काम होता है कमेंट को हाईलाइट कराना, यानी कमेंट्स अगर आपको देखना है तो इस ऑप्शन को चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास कमेंट लगे होने चाहिए। तो हम कमेंट अप्लाई कर लेंगे, सेल पे कर्सर रखा, माउस का राइट क्लिक करके यहाँ से करेंगे इंसर्ट कमेंट। यहाँ पे आपने कमेंट दे दिया। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आपको कमेंट देना है, माउस का राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट, आपने इस तरीके से कमेंट दिया। जब हमने कमेंट दिया तो यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का जो पॉइंट आ रहा है यही शो कर रहा है कि आपका कमेंट है, और जब हम इन पे कर्सर रखते हैं तो ही आपका कमेंट शो करता है। अगर हम चाहते हैं कि कमेंट का बॉक्स हमें देखना है, कमेंट का बॉक्स शो करे, तो व्यू में ही आएंगे। व्यू में आने के बाद कमेंट्स को ऑन करेंगे तो देखिए आपके जो कमेंट्स हैं वो हाईलाइट होने लगेंगे। अगर कमेंट्स को हाइड करना चाहते हैं, व्यू में ही आके कमेंट्स को ऑफ करेंगे, कमेंट्स हाइड हो जाएंगे। अगर आपको कमेंट्स को रिमूव करना है, सिलेक्शन दीजिए, किसी भी एक कमेंट वाले सेल पे क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए डिलीट कमेंट्स, तो आपके जो कमेंट्स थे वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम व्यू में आएंगे, नेक्स्ट हमें व्यू में ऑप्शन मिलता है ग्रिड एंड हेल्पलाइंस। ग्रिड एंड हेल्पलाइन का यूज़ क्या होगा, अगर हम डिस्प्ले ग्रिड करेंगे तो आपकी शीट पे देखिए ये डॉट डॉट के फॉर्म में ग्रिड्स हाईलाइट होने लगेंगी। व्यू में आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है स्नैप टू ग्रिड। स्नैप टू ग्रिड का यूज़ हम तब करते हैं, मान लीजिए आप कोई शेप बना रहे हैं और आपको इन्हीं ग्रिड्स में बनाना है, तो जब आप बनाएंगे इस तरीके से आपका जो शेप है वो इस तरीके ऐसे बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि जब हम शेप बनाएं तो हमारा शेप इन्हीं ग्रिड्स को टच करके बने, स्नैप हो इन ग्रिड्स में, तो स्नैप टू ग्रिड ऑन करेंगे। अब अगर हम बनाएंगे तो हमारा जो शेप है इन्हीं ग्रिड्स को टच करके बनेगा। इस तरीके से देखिए सर्किल बना रहे हैं तो हमारा जो शेप है वो इन्हीं ग्रिड्स को टच करके बन रहा है। और अगर स्नैपिंग हमारी ऑफ होगी तो आप जैसे चाहें बीच में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्रिड्स के साथ बनाएंगे तो ये ग्रिड्स को स्नैप करके बनेगा। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है वाइल हेल्पिंग वाइल मूविंग, इसे ऑन कर देंगे।
यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का टूल लेके अब जब भी हम अपने शेप को मूव कराएंगे तो देखिए ग्रिड लाइंस की हेल्प से ये इस तरीके से मूव करेगा। जहाँ पे भी हम शेप को लेके जाएंगे हमारे जो ग्रिड्स हैं वो भी उसी के साथ में मूव हो रही हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसके बराबर में लगाना है तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। इसको भी हमें लगाना है इसके बराबर में, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप अपनी ग्रिड्स के अकॉर्डिंग शेप को सेट कर सकते हैं। हटाना है तो हेल्पिंग वाइल मूविंग को ऑफ कराएंगे। जो ग्रिड्स आ रही हैं इनको हटाना है तो डिस्प्ले ग्रिड ऑफ करेंगे। शीट पे जो डॉट डॉट फॉर्म के ग्रिड्स थी वो हाइड हो जाएंगी। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है व्यू में वो है फ्रीज रो एंड कॉलम। अगर हम फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रो होगी और जो कॉलम होगा वो फ्रीज हो जाएगा। अब जहाँ पे भी आप कर्सर रखेंगे वहीं से आपका सेल फ्रीज़ हो जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ से फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने इस सेल पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद आपने किया फ्रीज़ रो एंड कॉलम, तो आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ हो गया और जहाँ पे कर्सर था उसके ऊपर से आपकी रो फ्रीज़ हो गई। अब जब आप स्क्रॉल करके मूव कराएंगे तो देखिए हमारा ऊपर का डेटा फ्रीज़ है, इस वजह से मूव नहीं हो रहा है, बाकी पूरा डेटा हमारा स्क्रॉल हो रहा है। हटाना चाहते हैं इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे, हट जाएगा। ऐसे अगर आपने यहाँ पे कर्सर रखा है फिर व्यू में आके फ्रीज रो एंड कॉलम करेंगे तो अब देखिए जहाँ पे आपका कर्सर था उसके लेफ़्ट साइड से कॉलम आपका फ्रीज हुआ है। हटाना है तो अनफ्रीज, यानी फ्रीज रो एंड कॉलम करते हैं तो अब जहाँ पे कर्सर रखेंगे उसके लेफ़्ट साइड से कॉलम और टॉप से रो फ्रीज होगी। लेकिन अगर आप फ्रीज सेल पर आके फ्रीज फर्स्ट कॉलम करेंगे तो इससे आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज होगा। जब आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कराएंगे देखिए पूरा डेटा मूव करेगा पर फर्स्ट कॉलम का डेटा फ्रीज है आपका। हटाना चाहते हैं तो यहीं पर आके फ्रीज रो एंड कॉलम को ऑफ करेंगे। ऐसे ही व्यू में आके फ्रीज सेल में फ्रीज फर्स्ट रो करेंगे तो आपकी जो पहली रो है ये फ्रीज है, पूरा डेटा मूव करेगा, लेकिन जो फर्स्ट रो है वो आपकी देखिए फ्रीज है, वो मूव नहीं करेगी। अगर आपको हटाना है तो यहीं पर आइए व्यू में फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक करिए। अब देखिए आप मूव कराइए तो आपकी पूरी शीट भी मूव होगी और हॉरिजॉन्टल कराएंगे तो कॉलम भी आपका मूव करेगा। नेक्स्ट हम व्यू में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें व्यू में मिलता है वो है स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी विंडो को स्प्लिट कराना होता है। यहाँ पर आएंगे व्यू में आके स्प्लिट विंडो पे क्लिक करेंगे। आपकी जो विंडो है जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ से स्प्लिट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी विंडो को स्प्लिट करके अपने डेटा को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको स्प्लिट हटाना है यहीं पर आके स्प्लिट विंडो ऑफ कर दीजिए तो हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है व्यू में वो है साइड बार। अगर हम साइड बार ऑफ करेंगे तो यहाँ पे साइड में जो आपके पास बार हाईलाइट हो रही थी, शो कर रही थी, वो हाइड हो जाएगी। व्यू में आके अगर हम साइड बार को ऑन कर देंगे तो साइड बार शो करने लगेगी। नेक्स्ट व्यू में आएंगे। नेक्स्ट व्यू में आने के बाद हमें ऑप्शन मिल रहा है स्टाइल। जब आप स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप की शीट स्टाइल्स शो कर रही हैं। आप एसेंड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट मिल रहे हैं। शीट का सिलेक्शन लेके आप जब इन पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए वही फॉर्मेट्स वो स्टाइल अप्लाई होकर आ जाएंगी। जब आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। हेडिंग्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, आप अपने टेक्स्ट की हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपको और भी फॉर्मेट मिल रहे हैं। अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के लिए आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, फुट नोट, हाइपरलिंक। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को भी, शीट की स्टाइल को सेट कर सकते हैं। हटाना है इसको तो सेलेक्ट करके यहाँ पर आके हम लोग क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग सी वो हट जाती है। लेकिन ये हमारी फॉर्मेटिंग नहीं है, ये शीट स्टाइल है, तो इसके लिए स्टाइल में आके आप डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब व्यू में ऑप्शन आता है हमारे पास गैलरी। जब आप गैलरी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास गैलरी का डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है जिसमें आपकी कुछ क्लिप आर्ट्स दी गई हैं। कुछ बनी बनाई फिगर्स होती हैं, क्लिप आर्ट्स होती हैं। तो अगर आप इन क्लिप आर्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एरो के लिए डिफरेंट टाइप की क्लिप आर्ट्स दी गई हैं। आप माउस का राइट क्लिक करिए, इंसर्ट करा दीजिए, देखिए आपके पास एक क्लिप आर्ट आ जाएगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिप आर्ट लेते हैं तो इसकी टूल बार आपके पास शो हो रही है।
अब यहाँ पे अगर आपको इसकी कोई सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे टूल बार आ रही है, देखिए आपको इसकी लाइन स्टाइल क्या रखनी है, विड्थ वगैरह बढ़ानी है, इसमें कलर वगैरह है। तो ये तो लाइनिंग सेटिंग थी। यहाँ से आपने जो क्लिप आर्ट लिया वो ग्रे स्केल मोड में रखनी है, ब्लैक एंड वाइट में रखनी है, वाटरमार्क फॉर्म में रखना है, ट्रांसपेरेंसी इसको सेट कर सकते हैं, रोटेशन वगैरह सेट करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ये ले सकते हैं। हटाना है तो सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको डायग्राम की क्लिप आर्ट्स हैं, एनवायरनमेंट है, आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट शेप, ट्रांसपोर्टेशन ये सब मिल रहे हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो माउस का राइट क्लिक करके हम इंसर्ट भी करा सकते हैं, या फिर आप ड्रैग करा दीजिए अपनी शीट पे, आपके पास इस तरीके से क्लिप आर्ट आ जाएगी। साइज़ छोटा करना है तो हम लोग यहाँ से साइज़ को छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको जैसी भी इसकी सेटिंग करनी है कलर वगैरह की, आप यहाँ से कर सकते हैं। रोटेशन देना है, रोटेशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आके आप कलर सेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रेडिश हमें इफ़ेक्ट देना है तो यहाँ पे रेडिश में इफ़ेक्ट ले सकते हैं। ग्रीनिश इफ़ेक्ट देना है, थोड़ा सा ग्रीनिश इफ़ेक्ट दे सकते हैं। कंट्रास्ट सेट करना है, यहाँ पर आके गामा एडजस्टमेंट, इस तरीके से आप अपने इस क्लिप आर्ट में जैसी चाहे वैसी सेटिंग कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं तो यहीं पर आके हम 0 करेंगे इनको, ये हट जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट आ जाएंगे। इसके बाद हटाना है तो सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, हट जाएगा। गैलरी को ऑफ करना है, यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, क्लोज हो जाएगी गैलरी। नेक्स्ट हम लोग आएंगे व्यू में। व्यू में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है नेविगेटर। नेविगेटर का काम क्या होता है, हमने यहाँ पे अपने शीट पे कुछ शेप्स बना लिए, इस तरीके से। हम लोग पिक्चर भी ऐड करा सकते हैं, या गैलरी में आके मैं यहाँ से क्लिप आर्ट ले लेते हैं। यहाँ पर आके हम क्लिप आर्ट ऐड करा लेंगे, साइज छोटा कर लेते हैं। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पर आएंगे नेविगेटर पे, व्यू में आएंगे, नेविगेटर में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास कॉलम और रो दिखा रहा है कि आप किस कॉलम पे हैं। आप स्टार्ट पे यहाँ पे जाना चाहते हैं एम तो यहाँ पे जा सकते हैं, एंड वाले पे जाना चाहते हैं तो एंड पे जा सकते हैं। किस रो पे जाना है यहाँ पे आप रो की सेटिंग कर सकते हैं, 23rd रो। आप अगर शीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दिखा रहा है आपके पास शीट 1, शीट 2, पाइवेट टेबल, शीट 2, शीट 4 है। आपको जिस शीट पे जाना है आप उस पर डबल क्लिक करिए, आप डायरेक्टली उसी शीट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर आपने इमेज ली है तो आप इमेज पे क्लिक करिए, इमेज 1 डबल क्लिक करिए, आप डायरेक्टली इमेज पे नेविगेट कर जाएंगे। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो आप उन ऑब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से नेविगेटर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें डायरेक्टली किसी शीट, अपनी किसी क्लिप आर्ट या फिर अपने किसी ऑब्जेक्ट पे जाना होता है, नेविगेट करना होता है। यानी नेविगेट हमें डायरेक्टली उन्हीं एरियाज़ पे जंप करा देगा जिस पे हम जाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फंक्शन लिस्ट। जब आप फंक्शन लिस्ट पे क्लिक करेंगे साइड में आपके पास फंक्शंस का डायलॉग बॉक्स खुल कर आ रहा है, जहाँ पे आपको आपके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस मिलते हैं। सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, इफ़ है, कॉलम, एवरेज। आप यहाँ पे अगर ऑल लगाएंगे तो आपको सारे फंक्शंस एक बार में मिलेंगे। तो इन फंक्शंस को हम आगे की मेन्यू में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ से व्यू में फंक्शंस की लिस्ट को देख सकते हैं। फंक्शन के लिस्ट यहीं से ऑफ कर, यहाँ से हटाना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू में आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा सोर्सेज। जब हम डेटा सोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा शीट्स बनी हुई हैं पहले से हम उनको देख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई फॉर्म की लिस्ट है तो आप इस प्लस पे क्लिक करिए, टेबल डबल क्लिक करेंगे तो कनेक्टिंग दिखाएगा। यहाँ पर आके देखिए दिखा रहे टेबल है आपके पास स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म की। जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम उस लिस्ट को देख सकते हैं। हटाना चाहते हैं, व्यू में आके डेटा सोर्स ऑफ करेंगे, हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट व्यू में आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन। अगर आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने शीट को फुल स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। नॉर्मल करना है तो फुल स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए, यहाँ से फुल स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट हमें व्यू में ऑप्शन मिलता है वो है
ज़ूम का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें अपनी शीट को थोड़ा सा जूम करके देखना है। अगर हम एंटायर पेज पे क्लिक करेंगे तो ये पेज के अकॉर्डिंग एंटायर पेज के अकॉर्डिंग जूम करके देगा। अगर हम पेज विड्थ लेंगे तो ये पेज विड्थ के अकॉर्डिंग जूम करके देगा। नेक्स्ट व्यू में आएंगे जूम पे, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमल व्यू, तो इस तरीके से फिट करेगा हमारे शीट को। नेक्स्ट जूम पर आएंगे 50% जूम करके देखना है, या फिर हमें नेक्स्ट यहीं पे आएंगे व्यू में जूम पे, अगर आप 150-200% जूम करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर हम मिनिमम जूम की बात करें तो हमारा जो मिनिमम जूम होता है वो 28 यहाँ पे आपका दिखा रहा है 28%, मिनिमम जूम आपका 25% और मैक्सिमम जूम हमारा अगर हम देखें तो मैक्सिमम जूम हमारा यहाँ पे इस तरीके से 400 समथिंग होता है। तो मिनिमम 25% और मैक्सिमम जूम 400% होता है। नॉर्मल करना है जूम पर आके यहाँ पे हम लोग करेंगे 100%, फिट हो जाएगा। तो व्यू मेन्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है।